सभी शिष्यों ने आचार्य श्री रामानुज की ओर अपनी दृष्टि घुमा दी। सबकी बड़ी बड़ी हैरानी भरी आंखें श्री रामानुज से एक ही बात कह रही थीं। देखिए न आचार्य, यह गोविंदा किस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रहा है। यह तो बहुत विचित्र व्यवहार है। श्री रामानुज ने सभी शिष्यों के प्रश्न को स्वर देते हुए गोविंदा से पूछा, अरे गोविंदा, इन सबका यूं तेरी प्रशंसा करना तो समझ में आता है, लेकिन तेरा इस तरह अपनी प्रशंसा सुनकर प्रफुल्लित होना, यह बात कुछ जचती नहीं। तू ही बता, यूं अपनी महिमा सुनना और सुनकर उसका भर भर कर स्वाद लेना, क्या यह उचित है? गोविंदा ने उसी मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। फिर विनयपूर्वक बोला, जी आचार्य, मुझे तो उचित ही लगता है। आप ही बताइए, मेरी प्रशंसा करके क्या ये सब वास्तव में आपकी महिमा का ही गान नहीं कर रहे? और आपकी महिमा सुनना तो मेरा अहोभाग्य है गुरुदेव। इसलिए मैं बहुत आनंदित हूं। अंतर्यामी गुरु सब जानते थे, पर आज अपने शिष्यों को भी जनाना चाहते थे कि उनके गोविंदा के अपने गुरु के प्रति कैसे सुंदर भाव है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, तेरी प्रशंसा से हमारा महिमागान भला कैसे? गोविंदा बोला, आचार्य, ये सब और मैं स्वयं भी जानता हूं कि आपने जब मुझे अपनाया था तो मैं क्या था और कैसा था। कर्मों और संस्कारों का मारा, बुराइयों की दलदल में गहरा धंसा हुआ, हर प्रकार से निम्न, सामर्थ्यहीन। भला ऐसा अधम, सामर्थ्यहीन व्यक्ति क्या कभी कोई उत्तम कार्य कर सकता है? परंतु यदि फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें करने वाले का तो कोई श्रेय हो ही नहीं सकता। ऐ न आचार्य, यह सारा श्रेय तो केवल और केवल करवाने वाले का ही है। क्योंकि आप दिव्य है, सर्वसामर्थ्यवान है, तभी तो मुझ जैसे अधम व्यक्ति से भी यह सब करा रहे हैं। इसलिए जब ये मेरी प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो मुझे उसमें आपकी दिव्यता, आपकी अनंत कृपा और अपार महिमा के स्वर सुनाई देते हैं। जब ये सब कहते हैं कि गोविंदा के जैसा कोई दूसरा नहीं, तो मैं शान से कहता हूं, हाँ, सचमुच मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं, जिसे आप जैसे करुणावत्सल, भक्तवत्सल भगवान मिले हैं। वो गुरु भगवान, जो हम जैसे पापियों का एकमात्र आसरा है। गोविंदा के ऐसे भाव सुनकर आज रामानुज अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अपने स्थान से उठे और गोविंदा के पास जाकर बोले, गोविंदा, आज तक भक्त अपने गुरु के हृदय से लगने के लिए तड़पा है, पर आज तेरा गुरु तुझ जैसे अतुल्य भक्त के गले लगने को आतुर है। आ गोविंदा, आकर मेरे हृदय से लग जा, ताकि तेरी भक्ति का स्पर्श पाकर असीम आनंद का अनुभव कर सकूं। शत शत नमन है ऐसी गुरु भक्ति को। काश हर शिष्य अपने आराध्य गुरु भगवान को इसी प्रकार आनंद दे सके।